दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शारदीय नवरात्र शुरू होने वाले हैं, जो कि 15 अक्टूबर से शुरू होंगे और 23 अक्टूबर को समाप्त होंगे। तो नवरात्रों की तैयारी तो आप लोग पहले से कर ही रहे होंगे और काफी लोग इसकी तैयारी कर ही चुके होंगे, लेकिन आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि नवरात्र शुरू हो उस दिन 15 अक्टूबर को आपको सुबह क्या क्या काम करने हैं या उससे पहले दिन आपको क्या क्या काम कर लेने चाहिए। देखिए, जिस तरह से हमारे घर में जब कोई मेहमान आता है तो हमें उसके आने की तैयारी हम पहले से करते हैं, बहुत सारे उसके स्वागत की तैयारी करते हैं। तो इसी तरह से माता रानी भी हमारे घर 9 दिन के लिए आ रही हैं, तो उनके आने से पहले भी हमें कुछ तैयारियां करनी होती हैं और कुछ बदलाव करने होते हैं घर में और कुछ महत्वपूर्ण तैयारियां करनी होती हैं। और दोस्तों, वैसे भी ये तो माँ है, इनके आने से पहले हमें बहुत प्यार से और श्रद्धा से कुछ तैयारियां करनी चाहिए, ताकि उन्हें भी लगे कि हम उनके स्वागत के लिए तैयार हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। तो वो कौन कौन सी तैयारियां, उसके बारे में तो मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले वही एक प्रार्थना जो कि मैं हमेशा आपसे करती हूँ कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वैसे भी हम बहुत थोड़े ही रह गए हैं 50,000 होने में, तो प्लीज जरा जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप को लगे कि वीडियो अच्छी है तो आप इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि 15 अक्टूबर को यानी कि रविवार के दिन प्रतिपदा तिथि है और उसी दिन नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। उससे पहले दिन 14 अक्टूबर को शनिवार है और अमावस्या है। तो बहुत सारी बहनों के ये प्रश्न होते हैं कि हमें सिर किस दिन धोना है। तो अमावस्या के दिन सिर नहीं धोना है, वैसे भी उस दिन शनिवार है, तो शनिवार के दिन वैसे भी सिर नहीं धोया जाता है। तो आप लोग जो है अपने बाल जो आपको धोने हैं वो आप 15 अक्टूबर को सुबह ही धो लें। और एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे कि नवरात्रों के दिनों में साबुन और शैम्पू का इस्तेमाल अगर ना करें तो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे केमिकल होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि व्रत में हमारे व्रत को खंडित करती हैं, व्रत के लिए अच्छी नहीं होती हैं। लेकिन कलश स्थापना से पहले प्रतिपदा तिथि को आप सुबह में अपने बालों को अच्छे से शैम्पू कर सकती हैं और उसके बाद आप नवरात्रि के 9 दिन अगर सिर्फ पानी से भी नहाएंगे ना तो भी सही रहेगा। लेकिन एक बात और है, अगर गर्मी है और बहुत ज्यादा पसीने आते हैं और कुछ जेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑफिस भी जाते हैं तो और वो मतलब बिना साबुन लगाए नहीं नहा सकते हैं, तो वो लोग ऐसे साबुन से भी नहा सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा अगर आपको साबुन और शैम्पू का इस्तेमाल ना करना पड़े तो ज्यादा अच्छा है। वैसे अगर आप साबुन इस्तेमाल नहीं करते हैं नहाने के लिए तो आप बेसन और दही के उपटन का इस्तेमाल अगर नहाने के लिए करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा है। आपको अच्छा, खुद को भी अच्छा फील होगा और हम केमिकल का यूज करने से बच भी जाएंगे। और अगली जिस बात का हमें ध्यान रखना है वो ये कि वैसे तो नवरात्रि के लिए जो भी सफाई आप करना चाहते हैं कर भी चुके होंगे, लेकिन अगर फिर भी नहीं की है तो मंदिर की सफाई आप जरूर कर लें, क्योंकि वैसे तो बहुत से लोग दिवाली तक ही अपनी सफाई पूरी करते हैं, लेकिन नवरात्रि से पहले मंदिर की सफाई जरूर हो जानी चाहिए। और इस बार तो नवरात्रि रविवार को है, तो जो उससे पहला दिन शनिवार का है, शनिवार का दिन तो वैसे भी सफाई का माना जाता है। उस दिन आप जितनी ज्यादा सफाई करेंगे उससे शनिदेव भी खुश होंगे। तो अगर आपने मंदिर की सफाई अब तक नहीं की है तो आप शनिवार के दिन अपने मंदिर को अच्छे से साफ कर लीजिए। और कुछ बातें मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताई थी, वो मैं अभी भी बताना चाहूंगी कि आपको नवरात्रि वाले दिन सुबह एक बार, मतलब आप वैसे डीप क्लीनिंग अपने मंदिर की कर चुके होंगे, लेकिन एक बार कलश स्थापना से पहले एक बार सफाई का नियम अपने मंदिर की जरूर कर लीजिएगा। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस दिन कलश स्थापना से पहले आप एक बार पूरे घर में गंगा जल को छिड़क के जरूर पवित्र कर लीजिएगा घर को।
मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि आप जिस दिन हमारे नवरात्रि शुरू हो रहे हैं उस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा और सुबह ही नहाकर आप अगर सुबह कलश स्थापना करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। सुबह का जो कलश स्थापना का समय है वो सुबह 6:30 बजे से 8:47 तक है। अगर आप उस शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप उस टाइम पे कलश स्थापना नहीं कर पाए हैं या इतनी सुबह और आपको बहुत सारे काम है, वैसे तो उस दिन रविवार है तो बच्चों की भी छुट्टी रहेगी तो और हस्बैंड की भी छुट्टी ही रहती है, तो आप आराम से सुबह जल्दी उठ के अपनी पूजा कर सकते हैं, सारा अपना कलश स्थापना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी सुबह कलश स्थापना नहीं कर पाते तो आप दोपहर में अभिजीत मुहूर्त पे 11:44 से 12:30 तक है, आप उस टाइम पर अपनी कलश स्थापना कर लीजिएगा। कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करें, तभी वो शुभ फल प्रदान करता है। तो एक बात और बताना चाहती हूँ कि नवरात्रि के दिनों में जब आप माता रानी की पूजा करें, चाहे तो आप दुर्गा चालीसा पढ़े, दुर्गा के मंत्रों का पाठ करें या फिर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, आप जो भी पूजा करें, लेकिन आप माता रानी की पूजा जो है वो अच्छे से श्रृंगार करके और अच्छे से सूट साड़ी ये पहन कर करें। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि सुबह सुबह जैसे नहाए और नाइटी में बैठ के हम पूजा कर लिए, तो ऐसे ना करें। आप माता रानी की पूजा पूरे श्रृंगार करके और तभी करें। भले ही आप ऐसे कर सकते हैं कि आप सुबह जब पूजा करें तो आप साड़ी पहन ले और फिर आप उसे उतार के अपने बाकी के काम कर ले, शाम को पूजा करें तब आप वो साड़ी पहन ले, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन पूजा जब भी करें अच्छे से तैयार होके श्रृंगार करके तब आप करें। तो दोस्तों 15 अक्टूबर के दिन जो हमें अगला काम करना है वो ये करना है कि जिस तरह से हम दिवाली पर अपने घर में तोरण लगाते हैं, इसी तरह आपको नवरात्रि जिस दिन शुरू होती है उस दिन भी अपने घर पर तोरण लगाना चाहिए। तोरण आप चाहें तो आम के पत्तों का बना सकते हैं, अशोक के पत्तों का बना सकते हैं। देखिए, वैसे तो बाजार में भी फूल का और आम के पत्तों का या अशोक के पत्तों का बना बनाया तोरण मिलता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे घर में भी बना सकते हैं। अगर आप घर में तोरण बना रहे हैं तो इसके पत्तों पर आप चंदन के टीके इस तरह से लगा लीजिए और उसके बाद आप इसमें रोली का तिलक भी आपको करना है। चंदन और रोली का तिलक बहुत शुभ होता है। अब आपको लगेगा कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, मैं इतनी छोटी सी बात क्यों बता रही हूँ, तो ये बहुत छोटी बात नहीं है, ये बहुत ही जरूरी है ये करना। जिनके घरों पर तोरण लगा होता है ना, उनके घरों में माँ लक्ष्मी जरूर प्रवेश करती है। और ये जो तोरण आपको लगाना है ये उस मुख्य दरवाजे पर लगाना है जहां पर आपके घर की चौखट होती है, यानी कि दहलीज होती है, उस दरवाजे पर आप तोरण लगाइए। वैसे तो बाजार में प्लास्टिक के तोरण भी मिलते हैं फूलों वाले जो हम लगाते हैं, लेकिन इस तोरण की बात ही अलग होती है। और वैसे भी कहा जाता है जिन दरवाजों पर इस तरह के तोरण लगे होते हैं वहां पर नकारात्मकता कभी भी प्रवेश नहीं करती है, कोई नकारात्मक शक्ति नहीं आएगी ऐसा तोरण। अगला काम जो हमें करना है वो ये कि जब हम सुबह नहा लेंगे और उसके बाद हम अपने पूरे घर में गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर देंगे, उसके बाद हमें अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बनाना है। आप रोली से बना सकते हैं, हल्दी से भी बना सकते हैं। स्वास्तिक का चिन्ह दोस्तों बहुत ही शुभ होता है और आप नवरात्रि के 9 दिन आप इसे रोज बनाइए। आप हल्का सा बनाइए और पहले वाले को अगले दिन जब आप बनाएं तो पुराने वाले को हल्का सा कपड़े से पोंछ दें, उसके ऊपर ही आप दूसरा स्वास्तिक बना दें। देखिए, हमारे घर का मुख्य दरवाजा ही वो जगह होती है जहां से खुशियां भी अंदर आती है, जहां से नकारात्मकता भी अंदर आती है। तो हमें अपने घर के मुख्य दरवाजे को इतना सकारात्मक रखना है कि वहां से कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर ही ना सके। और जब हमारा दरवाजा इतना सकारात्मक होगा तो वहां से तो माता रानी जरूर हमारे घर में प्रवेश करेंगी ही करेंगी। अब ये बात तो हमने कर ली कि नवरात्रि वाले दिन सुबह उठकर हमें कौन कौन से कार्य करने हैं। अब हम बात करते हैं कि माता रानी को क्या भोग लगाना है। ये तो सब जानते ही हैं कि माता रानी को हमें पंचमेवा का प्रसाद हम भोग में लगाते हैं, जो कि 9 दिन तक माता रानी के पास ही रखा रहेगा। लेकिन माता रानी को 9 दिन हमें अलग अलग भोग जरूर लगाना चाहिए।
आइए अब हम बात करते हैं कि हम 9 दिन तक माता रानी को कौन कौन से भोग हम लगा सकते हैं और हमें लगाने चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगी कि आप माता रानी को प्लास्टिक के बर्तन में भोग बिल्कुल मत लगाइए। आप कोई भी धातु के बर्तन में लगाइए, और अगर आपके पास चांदी के बर्तन है तो आप उन्हें अच्छे से धोकर साफ कर लीजिए और आप माता रानी को भोग चांदी के बर्तन में लगाएंगे तो ये बहुत शुभ है। माता रानी आपसे जरूर प्रसन्न होंगी। वैसे माता रानी को भोग आप स्टील के बर्तन में भी लगा सकते हैं और कांच के बर्तन में भी लगा सकते हैं। तो पहले दिन आप माता रानी को देसी घी का भोग लगाइए। दूसरे दिन आप माता रानी को चीनी का भोग लगाइए। आप चाहे तो पंचामृत भी बना सकते हैं। आपको पता है कि पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, शहद, तुलसी का पत्ता और गंगा जल की आवश्यकता होती है। पंचामृत का भोग लगाने के बाद तीसरे दिन आप माता रानी को गाय के दूध का भोग लगा सकते हैं। जिस भी चीज का आप भोग लगाइए बस इस बात का ध्यान रखिए कि वो चीज एकदम शुद्ध होनी चाहिए। दूध का भोग लगाने के बाद चौथे दिन आप केले का भोग लगा सकते हैं। वैसे माता रानी को मीठे पान का भोग भी लगाया जाता है, तो आप चाहें तो मीठे पान का भोग भी माता रानी को लगा सकते हैं। पांचवें दिन आप गुड़ का भोग लगा दीजिए, और आप चाहें तो गुड़ से बनी हुई चीजों का भोग भी लगा सकते हैं। चाहे तो गुड़ से आप मिठाई बना सकते हैं। आप मालपुए का भोग भी लगा सकते हैं। मालपुओं का दान भी किया जाता है। ये बहुत अच्छा रहता है अगर आप मालपुओं का भोग माता रानी को लगाते हैं। और छठे दिन आप कोई भी मिठाई, जैसे पेठे की मिठाई हो या खोए से बनी हुई मिठाई हो, कलाकंद हो, पेड़े हो, किसी भी ऐसी चीज का भोग आप माता रानी को लगा दीजिए। और अब बारी आती है 7वें दिन की। तो 7वें दिन हम काली माता की पूजा करते हैं। जो नवरात्रि का 7वां दिन होता है वो माता काली का माना जाता है। तो 7वें दिन आप माता रानी को काले तिल का भोग लगाइए। और 8वें दिन आप माता रानी को नारियल का भोग लगाइए। चाहे तो सूखे नारियल का लगाइए, चाहे तो पानी वाले नारियल का भोग लगाइए। और अब आ गया है 9वां दिन। तो 9वें दिन हम माता रानी को वैसे तो हलवा और पूरी का भोग लगाते हैं, काले चने बनाते हैं। ये सभी लोग जानते हैं कि हलवा, पूरी और चने का भोग हम माता रानी को लगाने के बाद हम कन्याओं को जिमाते हैं। तो इस तरह से आप माता रानी के 9 दिन उन्हें 9 अलग अलग भोग लगाकर प्रसन्न कीजिए। तो आप सभी दोस्तों को हैप्पी नवरात्रि।